नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो पे। तो क्या आप भी शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं? तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे कौन से शेयर में और क्या देखकर पैसे लगाए जाते हैं। तो अभी आप हमारे सामने है निफ्टी का चार्ट पैटर्न। तो अब आप निफ्टी का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, 19,366 के पास है लगभग। और आपको पता ही होगा कि इंडेक्स लॉन्ग टर्म पे बढ़ता ही बढ़ता है। अब नीचे देखते हैं मैकडी लाइन पे, तो ये काट चुका है। इसका मतलब एक समय यहाँ पे अभी 18,000 के पास था 27 अक्टूबर के पास लमसम। तो अभी भी ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ईडेक्स भी 20 के पास दिखा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं एक शेयर की तरफ जिसमें पैसे लगा के आप पैसे बना सकते हैं। तो पहला शेयर है आरती इंडस्ट्री। तो चलिए अब इसके देखते हैं स्टॉक डिटेल क्या कहते हैं। क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है? फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे अब हम इसका। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 0.47 की है। और होनी कितनी चाहिए? अगर एक है तो बढ़िया रहता है, एक दो तीन इतनी होती है लगभग सारे शेयरों की। कोई बहुत रेयर केस ही वाला होता है जो 5 के ऊपर पहुंच जाता है, 5-10। चलिए अब देखते हैं आर ओ सी ई क्या बता रहा है। आर ओ सी ई मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? आर ओ ई 8.8। होना कितना चाहिए? होना चाहिए 15 तक, 15 के ऊपर ही होना चाहिए, 15-20 तो सही रहता है। तो अब आप देखते हैं पी ई रेशियो, देखते हैं प्राइस टू अर्न रेशियो 41 का है। तो ये ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आ चुका है, मतलब अंडर वैल्यू की कैटेगरी में नहीं है। अब होना कितना चाहिए? अगर 1 से 10 के बीच में है तो प्राइस टू अर्न रेशियो तो बहुत सही होता है। यहाँ पे 41 है। फिर भी अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि क्या ये सही समय है इसमें पैसा लगाने का, क्योंकि यही एक मात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। 43% प्रोमोटर्स के पास है। और नीचे देखिए एफ आई आई 10% है, 10.57। एफ आई आई मतलब क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो फॉरेन से हमारे इंडियन शेयर मार्केट पे पैसा लगाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ये वहाँ के इंस्टीट्यूशनल है, मतलब वहाँ की कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी तो उनके सीए होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं। तो उन्होंने पैसे लगाए और देखते हैं नीचे म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाए 8.52। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास दिमाग है, आपके पास पैसे हैं, तो हम दोनों साथ में काम करेंगे, म्यूचुअली वर्क करेंगे और दोनों साथ में पैसे कमाएंगे, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो 8.52 है लगभग। और इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी देखते हैं कितना बोल रहा है, 7.42। डी आई आई, डी आई आई क्या होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, मतलब कोई कंपनी। तो अब आप यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पे लगभग 25% के पास जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया है। कुछ सोच समझ के ही तो किया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। क्या कह रहा है ये? यहाँ पे देखिए 52 वीक हाई और लो की तरफ देखते हैं। 438 इसका 52 वीक लो है और हाई कितना है? 743। तो यहाँ पे इस समय असलियत में इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है? 506। मतलब ये 52 वीक लो के पास ही था अभी थोड़ी दिन पहले। और क्या ये बढ़ेगा? हाँ, ये बढ़ सकता है अभी। तो चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी नीचे बढ़े हैं। ये वी क्या होता है? नीचे वाले जो दिखाते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम दिखा रहे हैं यहाँ पे बढ़ा है। एक समय पे यहाँ पे कितना था? 440 के पास था लगभग। कब? 25 अक्टूबर को। और बढ़ा कब है? 9 नवंबर को। इस समय 515 का हो गया था। समझ सकते हैं, इसने 10% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। अब देखते हैं ए ओ क्या दिखा रहा है। ऑसम ऑस्किलेटर अभी थोड़ी दिन पहले ही 52 वीक लो के पास था, यहाँ से नीचे से बनना स्टार्ट हुए थे ऑसम ऑस्किलेटर। तो अभी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये ऑसम ऑस्किलेटर से हमें ये भी पता चल जाता है कि कभी शेयर अब इसके आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो अभी देखते हैं, अभी तो ऊपर ही की तरफ बन रहा है ऑसम ऑस्किलेटर। हाँ, तो सही चल रहा है। अब देखते हैं आर एस आई इंडिकेटर क्या दे रहा है। 61 दे रहा है। 61 मतलब होना कितना चाहिए? आर एस आई इंडिकेटर क्या बताता है? 30 से 70 के बीच में होना चाहिए। 30 मतलब ओवरबॉट जोन, 70 ओवरसेल जोन। ओवरबॉट जोन क्या होता है? यहाँ पे लोग पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। और 70 क्या होता है? ओवरसेल्ड जोन होता है। यहाँ पे सेलर के ऊपर प्रेशर आने लगता है कि अब इसके ऊपर शेयर नहीं बढ़ेगा, इसको बेच कर ख़त्म किया जाए। तो अभी देख सकते हैं ये 61 के पास है, मतलब लगभग 70 के पास है। मतलब 515, ये 506 इस समय चल रहा है। तो मतलब ये लगभग मेरे प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग 540-45 तक चला जाएगा हाई ये। इसके ऊपर अभी जाने की फिर संभावना नहीं रहती। ऐसा कैसे पता चल जाता है? ये सब कुछ पता चल जाता है नीचे से जितने भी आप इंडिकेटर लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैकडी लाइन क्या बोल रही है। मैकडी लाइन ने
थोड़ी दिन पहले ही ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से काटा था, यहाँ पे देखिए कब काटा था, 2 नवंबर को काटा था। सेम यहीं पे प्राइस यहाँ पे भी बढ़ा है 440। तो मैकडी लाइन हमें बताती है कब शेयर प्राइस बढ़ेगा कब घटेगा। जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को या रेड लाइन को नीचे से काटती है तो शेयर प्राइस बढ़ता है, और सिमिलरली जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से काटती है तो शेयर प्राइस घटता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने काटा है कि नहीं काटा है, इस जगह पे देखिए काटा है ना लगभग। तो यहाँ पे ऊपर भी देखेंगे, यहाँ पे 21 सितंबर के बाद लगभग ब्लू लाइन ने काट दिया था। तो यहाँ पे ऊपर भी देखेंगे आप, ऊपर भी आपका यहाँ पे 519 के पास था, तो यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये मैकडी लाइन हमें ये बता देती कब शेयर उठेगा या कब गिरेगा। अब एडीएक्स देखते हैं क्या होता है। एडीएक्स होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। मतलब आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, आप एक बाइक चला रहे हैं, बाइक की स्पीड बताता है 29 की स्पीड से। मतलब अगर आप ढलान में चला रहे हैं बाइक तो बहुत तेज़ी से बाइक नीचे जाएगी, और अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं बाइक और बाइक की स्पीड 29 से बहुत तेज़ी से शेयर बढ़ेगा। तो ये स्पीड बताता है कि कितनी तेज़ी से ये शेयर बढ़ेगा या गिरेगा। तो यही है कुछ इंडिकेटर जिसको लगा के आप बता सकते हैं। अब एक और इंडिकेटर होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी पे लोग शेयर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं वॉल्यूम। जो ये नीचे दिख रहा है ये जो बढ़ गया ये बोलते हैं वॉल्यूम। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शेयर खरीदा है तो ये नीचे से वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ वॉल्यूम बढ़ा देखिए शेयर प्राइस भागने लगा। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जिसको लगा के आप बता सकते हैं कब कौन सा शेयर गिरेगा या उठेगा। तो क्या ये सही समय है इस पर पैसा लगाने का? तो हाँ, हम कह सकते हैं। अब इसका थोड़ा वेट कीजिए, 500 के नीचे आने दीजिए इसको, 570-80 तक ये बढ़िया टाइम हो सकता है इसको खरीदने का।